अच्छा जी, A2 सामने देखिएगा। आज का जो टॉपिक है इसमें हम फाइल हैंडलिंग यूज करेंगे। इसमें फाइल हैंडलिंग के साथ हम यूज करेंगे, इसमें एरेज भी आ जाएगी। किया था एरे, यूज किया था? एरे नहीं किया था। चलिए ठीक है, अगर हम एरे फिलहाल यूज नहीं करते, फाइल हैंडलिंग है, लेकिन इसके साथ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करेंगे, जिसमें हम क्लास को यूज करते हैं और कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। बेसिकली इस पूरी लॉजिक का जो मेन अभी हम डिस्कस करने लगे, इस पूरी लॉजिक में हम जो मेन टास्क करने लगे, क्लास के प्राइवेट डाटा को, हम प्राइवेट डाटा को इनिशियलाइज करेंगे। और वो इनिशियलाइज का प्रोसेस कहाँ से होगा? वो फाइल से आएगा। यानी कि हम फाइल से डाटा रीड करने वाले हैं और वो रीड किया हुआ डाटा इनिशियलाइज होगा। कौन सा डाटा इनिशियलाइज करेगा? क्लास के प्राइवेट डाटा। एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था जो हम ट्राई करना चाह रहे थे। जरा देखिए जी क्वेश्चन क्या है, और मैं इसको, इस पूरे टास्क को इसी तरह से परफॉर्म करके दिखाता हूँ। सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फाइल है। फाइल का नाम हम कर लेते हैं, सपोज करें स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी के नाम से आपके पास एक फाइल है, और हमारे पास 4 डिजिट्स आईडी है, 1234, 4121, 3151, 7252, 6373। तो मेरे पास और भी मल्टीपल आईडीज हैं। सपोज कर लेते हैं 5 आईडीज। हमने क्या करना है? इस फाइल से डाटा रीड करना है। रिक्वायरमेंट क्या है भाई? इस फाइल से हम डाटा रीड कर देंगे। रीड करने के बाद ये रीड क्या करूंगा मैं? एसटीडी स्टूडेंट आईडी मैंने रीड किया, उसके साथ प्लस मैं खुद से इनपुट करूंगा। क्या इनपुट करूंगा? एसटीडी स्टूडेंट एज इनपुट करते हैं। फिर क्या इनपुट करते हैं? एसटीडी स्टूडेंट ईमेल इनपुट करते हैं। आपने आईडी कहां से रीड किया? इस फाइल से। फिर आपने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एज और ईमेल इनपुट किया, और ये सारा डाटा इनपुट करने के बाद आपने ये डाटा कहाँ स्टोर कर दिया? एक और फाइल में। और इस फाइल का नाम क्या है? स्टूडेंट अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन। तो भाई ये फाइल किस नाम से? स्टूडेंट अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन। इस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में आपके पास क्या स्टोर है? इस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या इन्फो है? सबसे पहले आपके पास स्टूडेंट आईडी आ जाएगा, जो आपने रीड किया एक फाइल से, 1234 स्पेस, देन स्टूडेंट एज स्पेस, देन स्टूडेंट ईमेल। सपोज हमारे पास स्टूडेंट ईमेल है ahmad@yahoo.com, then student ID 4121, student age 20, ali@gmail.com। तो इस तरह से स्टूडेंट आईडी ईमेल, स्टूडेंट आईडी ईमेल। तो आपके पास 5 आईडीज हैं और 5 आईडी ईमेल भी दे जा जाएंगे। पहला काम आपने रीड किया, दूसरी फाइल में राइट किया। इसको राइट करने के बाद आपके पास एक क्लास है। क्लास का नाम है स्टूडेंट इन्फो। नहीं, ऐसे कह रहे थे, चले हम एक काम करते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर कंप्यूटर साइंस। चलें, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की एक क्लास है। इस क्लास में हमारे पास क्या क्या डाटा स्टोर है? इस क्लास में जी हमारे पास प्राइवेट क्या है जी? रोल नंबर। फिर वही डाटा टाइप इंटीजर करना चाहें आप कर सकते हैं। प्राइवेट एज, फिर प्राइवेट आपके पास क्या है? ईमेल। रिक्वायरमेंट क्या है भाई? आप पहले एक फाइल से डाटा रीड करोगे, उसमें फर्दर एज ईमेल इंसर्ट करोगे, इन सबको कंकैटिनेट करोगे और एक लाइन में एक नई फाइल में ये डाटा स्टोर करोगे। फिर आप इस फाइल से डाटा रीड करेंगे, और फाइल से रीड करने के बाद आप ये किसको असाइन करेंगे? रोल नंबर को, एज को, और ये स्ट्रक्चर।
और हम क्या करने वाले हैं, एक इस क्लास के नाम की एक एरे बनाते हैं, माई एरे समथिंग। साइज कितना रख ले, 1 2 3 4 5। तो मेरे पास सपोज करें एरे का साइज 5 है। इंडेक्स 1 पे मैं ये सारी इंफॉर्मेशन रखूंगा, इंडेक्स 2 पे फिर मैं ये इंफॉर्मेशन रखूंगा। तो इस तरह से मैं ये काम, कॉन्सेप्ट समझ आता है जो हम करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आईडी, भाई ये स्टूडेंट आईडी के नाम से फाइल है, सो देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ न्यू फाइल। फाइल इज ऑलरेडी देयर, उसमें डाटा भी स्टोर हुआ हुआ है। तो हम क्या करते हैं, मैं स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी के नाम से हम एक फाइल बना लेते हैं। सपोज मेरे पास डी ड्राइव है, बीडीसी का एक फोल्डर है, और इसमें हमारे पास एक फाइल में कोई भी चेंज कर लेता हूँ। सपोज करें जी, मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, फाइल का नाम है हमारे पास स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। और इस स्टूडेंट आईडी में हमारे पास कुछ आईडीज हैं जो हमने सेव किए हुए हैं, और मैं यहाँ पे वो आईडीज, मेरे पास 4 डिजिट आईडीज हैं, और हम कुछ और आईडी भी यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो ये मेरे पास आईडीज। तो भाई अब इस फाइल से डाटा रीड करेंगे और क्या करेंगे, एक और नई फाइल बनाएंगे। तो पहला काम करते हैं, इस फाइल से डाटा रीड करते हैं। तो मैं एक प्रोसीजर बना रहा हूँ, प्रोसीजर देखिएगा, एक प्रोसीजर बनाते हैं। बस मैक्सिमम 10 मिनट में ये पूरी लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकें, जल्दी जल्दी देखते जाएं। एक्सेप्शन भी अप्लाई करेंगे ताकि वो भी चीज रिकॉल हो जाए। अच्छा जी, आपके पास एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर का नाम रख लेते हैं सपोज रीड अंडरस्कोर 5, और प्रोसीजर कॉल आपके पास आ जाएगी। तो पहला काम हम प्रोसीजर बना लें, प्रोसीजर डेफिनेशन आपके पास है जी, जल्दी जल्दी करते जाएं। फाइल अंडरस्कोर रीडर बेसिकली एक वेरिएबल है, ये हमें क्या हेल्प करेगा कि हम डाटा फाइल से रीड कर सकते हैं। तो इसकी मदद से पहले फाइल ओपन करें, कैसे ओपन करेंगे, सो फाइल अंडरस्कोर रीडर, क्या आएगा बेटा, फाइल डॉट ओपन टेक्स्ट, एक टेक्स्ट बेस्ड फाइल ओपन करते हैं। किस नाम से है, पूरा पाथ क्या था इसका, डी ड्राइव कॉलन फॉरवर्ड स्लैश बीडीसी फोल्डर नेम, देन वी हैव द फाइल नेम क्या था, मुझे स्टूडेंट में एस कैपिटल और आईडी, ठीक है, या कॉपी पेस्ट करें चलें, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी डॉट टीएक्सटी, इस फाइल को ओपन करें। अच्छा जी, इसी प्रोसीजर में दो काम नहीं होंगे, एक फाइल ओपन होगी और एक फाइल क्रिएट होगी। तो मुझे एक फाइल क्रिएट भी करनी है। तो भाई इसमें क्या करें, डेम फाइल अंडरस्कोर राइटर एज स्ट्रीम राइटर। तो बेटा इसमें हमारे पास अब फाइल कौन सी क्रिएट करते हैं, सो यूजिंग द रेफरेंस ऑफ फाइल राइटर एक फाइल क्रिएट कर लें, फाइल डॉट क्रिएट टेक्स्ट। जी किस नाम से फाइल बनानी थी, सेम वही पाथ मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। और भाई फाइल का नाम क्या होना चाहिए था, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन गई थी। ओके, एक और फाइल बनाते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इन्फो के नाम से एक और फाइल आ जाए। अच्छा, अब मुझे एक फाइल से रीड करना है डाटा, बेटा किस फाइल से रीड करना है, तो यहाँ पे हम हमारे पास वाइल लूप लगा लें, फाइल रीडर यूजिंग द रेफरेंस ऑफ फाइल रीडर डॉट पीक दैट रिप्रेजेंट -1 नॉट एंड ऑफ फाइल। तो फाइल से रीड करते हैं डाटा, फाइल से रीड करना है, और कुछ और वेरिएबल्स भी चाहिए, फाइल अंडरस्कोर डाटा मुझे चाहिए। मुझे और क्या करना है, एज एंटर करनी है, एस टी डी स्टूडेंट अंडरस्कोर एज करना है। इन सब की डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, इंटीजर। फिर मुझे क्या इनपुट करना है, ईमेल, तो एस टी डी स्टूडेंट अंडरस्कोर ईमेल, और इसके लिए डाटा टाइप क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग। अच्छा, सबसे पहले फाइल से डाटा रीड करते हैं, कैसे रीड करेंगे, फाइल डाटा में आपके पास कहां से वेरिएबल डाटा आएगा, सो यूजिंग द रेफरेंस ऑफ फाइल रीडर जी डॉट रीड लाइन, दैट मीन्स रीड अ लाइन गेट अ लाइन फ्रॉम अ फाइल, और कहां स्टोर कर दो, फाइल अंडरस्कोर डाटा। ओके, फाइल से डाटा रीड हो गया, अब प्रॉम्प्ट डालते जाते हैं।
मैं प्रॉम्प्ट में क्या लिखता हूँ, कंसोल डॉट राइट, और मैं इसमें कह देता हूँ, सपोज हम एंटर करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर स्टूडेंट एज, और फिर यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं std_age। कहाँ से इनपुट लेंगे, यूजर से। एक चीज जरा नोट करें, फाइल से कितनी लाइनें रीड करेगा, 5। तो 5 दफा वो आईडी ईमेल लेगा, मैं अलग लगाऊं तो बेहतर नहीं है कि जैसे ही फाइल से रीड करो, एज भी ले लो, ईमेल भी ले लो, फिर से फिर डाटा गेट करो, फिर एज, तो बड़ा काम आसान हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद क्या करते हैं, कंसोल डॉट राइट, और यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एंटर स्टूडेंट ईमेल। और भाई स्टूडेंट ईमेल में भी हम कहाँ से डाटा गेट कर लेते हैं, फाइल से, यूजर से, और फिर कहाँ सेव करेंगे, एक फाइल में। यहां तक देखें, हो गया। आपने आईडी रीड किया, एज ईमेल यूजर ने खुद से इनपुट किया, इसको कहाँ राइट करें, फाइल राइटर। सो जो एक नई फाइल बनाई, क्या लिखूंगा यहाँ पे, फाइल राइटर डॉट राइट लाइन। इसको राइट करें, सबसे पहले क्या आना चाहिए, फाइल डाटा। और बेसिकली वो फाइल डाटा में है क्या, स्टूडेंट आईडी नहीं है, आप स्टूडेंट आईडी रख सकते थे, बड़ा आसान हो जाता। मीनिंगफुल नाम रख लें आप सबकी आसानी के लिए। इसमें क्या है जी, आपके पास स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। चलिए मीनिंगफुल कर दिया ताकि हमें पता चल जाए इसमें हमने आईडी रीड किया, और ये आईडी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंड एक स्पेस, याद है जी, एक स्पेस आनी चाहिए, और उस स्पेस के बाद फिर क्या आना चाहिए, स्टूडेंट एज। तो बेटा यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, स्टूडेंट एज। फिर उसके बाद एंड साइन, फिर कंकेटिनेशन के बाद स्पेस, और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाना चाहिए, ईमेल। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एंड साइन और ईमेल। और इसके बाद दोनों फाइल्स को क्लोज करते हैं। सो फाइल रीडर डॉट क्लोज एंड देन फाइल राइटर डॉट क्लोज। तो बेटा किया क्या, एक फाइल से डाटा रीड किया, एक ही प्रोसीजर में हमने क्या किया, दो फाइल्स बना ली, एक रीड हो रही है, एक राइट हो रही है। आईडी एंटर करते हैं और सारा प्रोसेस करके देखते हैं, ठीक है। और क्लोज और प्रोसीजर कॉल एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं जी ये काम हो रहा है या नहीं। जी प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, और इसमें जी एंटर एज, उसने आईडी रीड कर लिया, एंटर एज एक बच्चा है, उसकी एज 20 है, इसका ईमेल है जी सपोज ali@gmail.com। फिर उसके बाद स्टूडेंट एज, सपोज इसकी एज 19 है, और आईडी तो इंसर्ट करने है, वो आईडी तो वो फाइल से ले रहा है। फिर स्टूडेंट ईमेल, और इसका है जी ईमेल सपोज ahmad@yahoo.com। फिर स्टूडेंट एज सपोज करे 18, 7_abc@hotmail.com। फिर स्टूडेंट एज कितने थे, 5 थे, ज्यादा नहीं कर दिए। स्टूडेंट एज आ गई मेरे पास, सपोज करें फिर 20 आ गई, और ईमेल, ठीक है, आयशा एट आयशा_bdc, ले आयशा @yahoo.com। एक और एज है जी, सपोज करें एज 18 कर लें, ईमेल, और ईमेल आ गया मेरे पास कासिम_, कुछ भी यार बता दो, एटलीस्ट कुछ तो बता दो, ठीक है, ये आपके पास gmail.com। तो फाइनली हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स हो गए, हमने 5 आईडी ईमेल लिए। वापस फाइल पे जाते हैं जल्दी से, फाइल डी ड्राइव था, डी ड्राइव में हमारे पास बीडीसी का फोल्डर है, और इसमें किस नाम से फाइल बनाई, एक स्टूडेंट आईडी के नाम से थी, और एक स्टूडेंट इन्फो। आईडी ये है आपके पास, और स्टूडेंट इन्फो ये है। तो बेटा इसमें आप देखें आईडी कहाँ से आ गए, इस आईडी वाली फाइल से, और उनके साथ कंकेटिनेट कर दिया एज को ईमेल को। तो पहला काम तो ये करना। अब ये फाइल बन गई है, तो हम क्या करते हैं, इस फाइल को क्लोज करते हैं, और मैं इस प्रोसीजर को कमेंट करता हूं। ये कमेंट हो गया। कमेंट का मतलब क्या है कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो प्रोसीजर कॉल नहीं होगा, और हमें अब करना भी नहीं, क्योंकि फाइल में जो डाटा रखना था वो हमने सेव कर दिया। अब इस फाइल से डाटा रीड करके कहाँ जगह लेके जाना है भाई, क्लास।
आपके पास एक क्लास है, क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम क्या रखा था भाई? स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो के नाम से क्लास है। इसके अंदर प्राइवेट क्या क्या डाटा है जी? एक है आपके पास रोल नंबर एज इंटीजर, फिर आपके पास प्राइवेट स्टूडेंट, या चल एज कर, एज एज इंटीजर, फिर प्राइवेट कि नेक्स्ट क्या था, ईमेल एज स्ट्रिंग। अब ये प्राइवेट डाटा जाहिर है क्लास के बाहर तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें, जो डाटा हमने रखा है उसके थ्रू इसको इनिशियलाइज करें। तो पब्लिक मैं क्या यूज करने लगा हूं, सब न्यू। न्यू बेसिकली अ कंस्ट्रक्टर नेम। न्यू से हम आइडेंटिफाई करते हैं ना कंस्ट्रक्टर, और ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, क्लास के डाटा को इनिशियलाइज करेगा। तो इसके अंदर तीन पैरामीटर्स हैं। पहला बाय रेफ मैं रख लेता हूं न्यू अंडरस्कोर रोल नंबर, समझना आसान हो जाएगा ना। ये वो है जो आप आउटसाइड द क्लास पास कर रहे हो। एज डेटा टाइप क्या आ जाएगी, इंटीजर। फिर बाय रेफ न्यू, सर सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा हूं ऐसा, न्यू अंडरस्कोर एज एज इंटीजर। फिर बाय रेफ न्यू अंडरस्कोर ईमेल एज स्ट्रिंग। तो बेटा यहाँ पे मैंने कुछ ये वेरिएबल्स ले लिए और इसके थ्रू प्राइवेट डाटा को इनिशियलाइज कर। तो भाई रोल नंबर के पास डाटा कहाँ से आएगा, जो न्यू रोल नंबर जो आउटसाइड द क्लास आप भेज रहे हो। इसी तरह से एज में डाटा कहाँ से आएगा, जो क्लास का प्राइवेट है, ये कहाँ से आ रहा है, न्यू अंडरस्कोर एज से। और आपके पास ईमेल में डाटा कहाँ से आ रहा है, जो आपके पास न्यू अंडरस्कोर ईमेल है, यहां से। और अब ये डाटा हम कहाँ से लेंगे, कंस्ट्रक्टर को कैसे पास करेंगे, ये हम पास करेंगे फाइल से। तो आपने एक क्लास बनाई, क्लास के डाटा को प्राइवेट किया, जाहिर है ये डाटा आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, यूजिंग कंस्ट्रक्टर हम इस डाटा को इनिशियलाइज करेंगे। तो अब आते हैं जी, एक प्रोसीजर बनाते हैं जो क्या करेगा, फाइल से डाटा रीड करेगा। तो एक और प्रोसीजर देखें। प्रोसीजर का नाम है जी इनिशियलाइज अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर डाटा। तो मैंने कुछ इस तरह से रख लिया, और प्रोसीजर कॉल है, तो भाई प्रोसीजर डेफिनेशन क्या करें, फाइल को ओपन कर लें। किस फाइल को ओपन कर लें, मैं यही डाटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूं भाई। हम इस एक फाइल ओपन करते हैं और ये एक वेरिएबल आ जाएगा। किस फाइल को ओपन कर रहा हूँ, फाइल जो क्रिएट की थी, ये ओपन का सिंटैक्स आ गया। और किस फाइल को मुझे ओपन करना है, फाइल का नेम था स्टूडेंट इन्फो, यही है ना बेटा, स्टूडेंट इन्फो के नाम से फाइल ओपन। लूप कब तक चलेगा, वाइल फाइल रीडर डॉट पीक नॉट इक्वल टू वाइल, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं होता। अब हम क्या तीन लाइनें, वो जो सारा डाटा है वो एक ही लाइन में नहीं है, तो मुझे फाइल से जो डाटा उठाता हूं, जरा देखें ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे आता हूं, डेम फाइल अंडरस्कोर डाटा एज, क्या मैं लिख सकता हूँ स्ट्रिंग, क्योंकि फाइल से जो डाटा आ रहा है स्ट्रिंग। बेटा अब मुझे करना क्या है, मुझे एक ही लाइन से डाटा उठाना है। फाइल में जरा दोबारा ओपन करता हूँ। फाइल है जी हमारे पास स्टूडेंट इन्फो जी। जरा देखें जी, हमारे पास कुछ ये फाइल है भाई, इस फाइल से मैंने डाटा रीड करना है। 6633 कहाँ जाना चाहिए, क्लास के रोल नंबर के पास। अब तो मैं पूरी की पूरी लाइन रीड करूंगा ना, तो क्या हम लेफ्ट राइट मिड यूज करके कर सकते हैं? अच्छा, मैं लेफ्ट से 4 पिक करूं, मुझे रोल नंबर मिल जाएगा। और मैं मिड में कहता हूँ 6,2 करूं, तो मुझे एज भी मिल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन है कि मैं ईमेल कैसे गेट करूं, मेरे पास तो ईमेल वेरिएबल लेंथ का है।
तो हाँ, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ और वेरिएबल्स बनाते हैं और उन वेरिएबल्स को बेस बनाते हुए हम क्लास से कुछ डाटा पिक करते हैं। हाँ, 3 डिफरेंट लाइंस में होना तो फिर तो काम आसान हो जाए। तो मुझे तो पहले लेफ्ट राइट यूज करके स्ट्रिंग में से डाटा अलग-अलग करना है। तो बेटा फाइल डाटा, और हम यहाँ पे कुछ और वेरिएबल्स ले लेते हैं। मैं लिखता हूं सपोज लेफ्ट अंडरस्कोर रोल नंबर, पता चल जाएगा जी रोल नंबर की बात हो रही है। फिर हम क्या कर लेते हैं, मिड अंडरस्कोर एज, मिड से हमने एज पिक करनी है। और फिर हम क्या कहते हैं, राइट अंडरस्कोर ईमेल। तो ये काम मुझे पहला पहला काम क्या करते हैं, फाइल से डाटा रीड करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा फाइल अंडरस्कोर डाटा, और मैं लिखता हूँ फाइल अंडरस्कोर रीडर डॉट रीड लाइन। तो पहले हम क्या कर लें, फाइल से डाटा रीड कर लेते हैं, रीडर डॉट रीड लाइन। अच्छा जी, फाइल से रीड कर लिया। रीड करने के बाद क्या करूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं लेफ्ट रोल नंबर। अब रोल नंबर हमारे पास कैसे आना चाहिए, आप लेफ्ट का फंक्शन यूज करोगे और फाइल अंडरस्कोर डाटा लेफ्ट से आप क्या पिक कर लें, फॉर, यहाँ पे आ गया है मिड, मिड अंडरस्कोर एज। कैसे पिक करें, यूजिंग मिड फंक्शन, और फाइल डाटा के क्या करेंगे जी, 5th पोजीशन पे जाते हैं और कितने पिक करें, तो ये तो कांस्टेंट था, यहां तक समझ आ गई है। अब क्वेश्चन है ईमेल मुझे कैसे मिलेगा। तो हम पूरी स्ट्रिंग की लेंथ गेट कर लें, और लेंथ गेट करने के बाद 4 6 7 8 8 माइनस कर ले, तो जितनी लोकेशंस बचेंगी वो किसकी होंगी, ईमेल की। ऐसा ही है ना? तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखता हूं, जरा देखें, राइट ईमेल। और इसमें मैं क्या करता हूं, मैं राइट का फंक्शन डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। हम फाइल डाटा के का स्ट्रिंग आ गया। फिर क्या करते हैं, अच्छा ये आप किसी वेरिएबल में करके कर लें, मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। मेरे पास लेंथ का फंक्शन है, किसकी लेंथ गेट कर लूं जी, मैं यहाँ पे फाइल डाटा की लेंथ गेट करता हूं। लेंथ गेट हो गई, और ये तो कंफर्म है ना कि माइनस कितने कर दूं, 6 7 8। तो -8 कर दूं तो जो बचेगा हम राइट से उठा लेंगे, तो वो ईमेल आ जाएगा। एक दफा इसको डीबग करके देखें कि यहां तक किस में कह रहे हैं, ये मिड है। 5th पे जाते हैं, 4 5 6, हाँ 6 आना चाहिए, 6 पे जाके 2 पिक करेंगे, ठीक है। ये जरा देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ और इस प्रोसीजर को कॉल करते हैं और जरा चेक करते हैं कि क्या 3 चीजें अलग हो गई हमारे पास। सबसे पहले यहाँ देखें, फाइल पे आते हैं, मैं साथ साथ फाइल भी रख रहा हूँ। देखें ये फाइल है, और 63320 समथिंग। तो जरा देखें क्या वाकई मेरे पास ये डाटा उसने रीड किया या नहीं किया। यहाँ पर आए तो मेरे पास उसने पहली लाइन पूरी, उसने क्या कहा जी यहाँ पे, रोल नंबर, एक मिनट, फाइल डाटा देख सकते हैं, फाइल डाटा में रोल नंबर, एज और ईमेल आ चुका है। अब आते हैं, जरा चेक करते हैं लेफ्ट से, मिड से और राइट से। जरा देखें, आपके पास रोल नंबर आ गया 633, लेफ्ट से 4 पिक किए, मिड का फंक्शन यूज करते हुए आपको एज मिल गई 20, और उसके बाद उतने माइनस करके आपको एग्जैक्ट ईमेल आ गया। अब ये डाटा कहाँ जाएगा, ये डाटा जाएगा क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो फिर एक करते हैं, एक एरे बना लेते हैं भाई, एक एरे का नाम बनाते हैं जी, एरे का नाम रख लेते हैं डेम। एरे का नाम क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स, और साइज कितना कर लें, 5। और अरे का नाम क्या करते हैं, अरे का नाम रख लेते हैं, हम वैसे क्लास के नाम की अरे बना सकते हैं लेकिन जरूरत है, लेकिन ये अरे पास करनी है ना, तो हम एक काम करते हैं, इसका नाम रखते हैं, क्लास का नाम क्या था, स्टूडेंट।
तो भाई ये एक एरे बनाई और डाटा टाइप क्या, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, और ये कौन सी टाइप है खुद ही बता रहा है, अ क्लास ने। अच्छा, एक वेरिएबल लेता हूं, और वो वेरिएबल क्या है, dim इंडेक्स एज इंटीजर, और इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास है जी एरे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स इंडेक्स न्यू, और मैं इसमें किसको कॉल कर रहा हूं, कंस्ट्रक्टर को। देखें जी, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूं और क्या क्या पास कर रहा हूं, रोल नंबर, फिर क्या पास कर रहा हूं, एज, फिर क्या पास कर रहे हैं, ईमेल। और ये कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा डाटा, और फिर क्या करेगा कंस्ट्रक्टर, अपने क्लास के प्राइवेट डाटा को इनिशियलाइज करेगा, और हर आइट्रेशन के बाद एक इंक्रीमेंट नहीं हो जाए, एरे के इंडेक्स 1 पे वो डाटा, फिर इंडेक्स 2 पे डाटा, तो यहाँ पे आते हैं इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। देखिए अब होगा क्या, सबसे पहले ये प्रोसीजर कॉल हुआ, जरा देखते जाएं। आपने फाइल से एक लाइन में डाटा पिक किया, लेफ्ट किया, उसका मिड आ गया, ईमेल आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एरे के 1 इंडेक्स पे मैंने इंडेक्स को इनिशियलाइज कहीं किया नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता चीजें याद आ रही हैं। इंडेक्स को 1 से भी इनिशियलाइज हो गया, फिर आते हैं जी दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब एरे के 1 इंडेक्स पे आपके पास क्या आ जाएगा भाई, ये देखें यहां से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, चले गए जी कंस्ट्रक्टर पे। अब रोल नंबर, एज और ईमेल, इनमें डाटा कहां से आ रहा है, क्लास से। चेक करें आप, फाइल से आ गया 6633, एज आ गया 20, ईमेल आ गया आपके पास ये। तो एरे के 1 इंडेक्स के ऊपर क्लास के प्राइवेट डाटा को इनिशियलाइज किया, फिर 2 डाटा, फिर 3, फिर 4, 5, ऐसे ही चल रहा है। तो यहां से वापस कहा जाएंगे, इंडेक्स में क्या हो जाएगा, 1 था 2 हो जाएगा। अब एरे के 2 इंडेक्स की बारी, फिर सारा प्रोसेस होगा, फिर इंडेक्स 3 की बारी, फिर थर्ड इंडेक्स की बारी आ जाएगी, फिर इनिशियलाइज हुआ, फिर 4। तो इस तरह से एरे के एक एक इंडेक्स के ऊपर, आप जरा एरे को चेक करते हैं, देखें एरे की टाइप क्या है, यहां देखें बता रहे जी क्या सेव है, एज, ईमेल। ऊपर जो एरे डिक्लेयर किया है जरा देखें, एरे का साइज 5 है, मैं इस पे आता हूं, यहां से देखें क्या 1 इंडेक्स पे सेव है, एज, ईमेल, रोल नंबर। यहां पे आए, 2 पे सेव है, नेम, एज, ईमेल। 3 पे आ सकते हैं, हो गया। 4 पे हो गया, तो आप देख सकते हो। और ये सारा डाटा कहां से आया, फाइल से आया। और लास्ट अभी वो प्रोसेस चला रहा है, तो हम इसको इंडेक्स को 5 भी कर लेते हैं। 5th टाइम कॉल होगा, फिर जाएगा डाटा इनिशियलाइज करेगा, और ये डाटा इनिशियलाइज करने के बाद हम यहाँ पर जो भी डाटा है आउटपुट करना चाहें कर सकते। ये पूरा टास्क है, इसमें फाइल हैंडलिंग पेपर 2 आ गया आपका, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन आ गई, और वो आपका पेपर 4 का कॉन्सेप्ट। अब आप लूप लगा के, ये जो एरे बनी भी है, ये सारा कुछ जब एग्जिट करेगा, तो आप लूप लगा के इसको आउटपुट करना चाहें कर सकते हैं जी। या इसी डाटा को आप यहाँ पे रहते हुए इसी प्रोसीजर के अंदर आप साथ साथ आउटपुट भी करते जाएं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब आप अगर ऐसे करें, पब्लिक और डिस्प्ले अंडरस्कोर प्राइवेट डाटा, जरा देखिएगा, चलें जी, थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। क्या हम एक्सपेरिमेंट, अगर मुझे देखिए, अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहां तक तो ये प्रोसेस हो गया। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ कंसोल, ये मैंने यहाँ पे जो प्रोसीजर बनाया, सब नहीं लिखा ना इसलिए आया नहीं, ये हाल है। ओके, सब लिखा और एंड करते हैं। अब आते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें आउटपुट में किसको कर देता हूँ, क्या मैं क्लास का डाटा में रिटर्न तो कुछ नहीं कर रहा ना, तो क्या मैं रोल नंबर का आउटपुट करना चाह रहा हूँ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ,
फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एज और एज क्या साथ में ये करते हैं, फिर साथ में ये करते हैं, और यहाँ पे रोल नंबर आउटपुट कर दें, फिर एज आउटपुट कर दें, फिर आप ईमेल आउटपुट कर दें जो जो आपने सेव किया। और मैं ये ऐसे करता हूँ, मैं चाहता हूं कि जैसे ही ईमेल आपका इंडेक्स में इंक्रीमेंट हुआ, साथ ही आप प्रोसीजर कॉल करते जाओ। ये वाला प्रोसीजर हम कैसे कॉल कर सकते हैं? ठीक है, प्रोसीजर का नाम कुछ ये है, एक ऑब्जेक्ट बना लें। कहाँ बनाऊं ऑब्जेक्ट? क्या मैं यहाँ पे ही ऑब्जेक्ट बना के कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बना के कुछ करना चाहूँ? मैं लिखता हूँ डेम ओबीजे। अब सिर्फ क्वेश्चन आपसे है, छोटा सा न्यू, और मैं यहाँ पे क्लास का नेम क्या है मेरे पास? अच्छा, अब मैं क्या चले, क्योंकि मैं यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर नहीं यूज कर रहा, एज मैं क्लास लिखता हूँ स्टूडेंट, ऐसे करता हूँ इन्फो। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, ओबीजे डॉट डिस्प्ले प्राइवेट डाटा आ रहा है, क्या मतलब होगा? वो एरे में स्टोर करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, और मैं एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन यहां पर आए, वो क्या कह रहे हैं? ओबीजे इज यूज बिफोर इट हैज बीन असाइंड। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है, ये पॉइंट आपने खुद सोचना है कि ये कहां से होगा एक्सेस। मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि जो डाटा यहाँ पे सेव हो रहा है, साथ साथ आप उसको आउटपुट करते जाओ। क्या करूं? लॉजिक चेंज करूं? यहाँ पे क्या चेंज करूं? कोड आपके सामने है, थोड़ा सा एफर्ट करना है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर